हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का गणित का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने गणित का मॉडल पेपर सेट 1 चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 को जरूर से जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मॉडल पेपर में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए सभी सवालों को एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक त्रिभुज का आधार 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, लिखेंगे यहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, आप इसको अच्छे से लिख लेना। आधार और गुना में ऊंचाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/2 के जगह में 1/2 लिख देंगे। आधार कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिख देंगे। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 8, तो 8 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये 2 से कट जा रहा है, 2 चौके 8, ऊपर में क्या बच्चा बच्चों 7 × 4, तो 7 चौके कितना हो गया 28, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 12 सेंटीमीटर है, तो उसका तदनुरूपी शीर्ष लंब कितना होगा। मतलब कि तदनुरूपी शीर्ष लंब का मतलब कि ऊंचाई पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई बोलो या शीर्ष लंब बोलो, बात बरोबर है। ठीक है, चलो ऊंचाई ही लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से दे रखा है 120, इंटू लिखेंगे यहाँ पे 1/2 बराबर में करके, इंटू आधार। आधार कितना दिया हुआ? आधार 12 दिया हुआ, तो यहाँ लिख देंगे 12। और ऊंचाई, ऊंचाई यही चीज बोल रहा है ना, शीर्षलंब को ही ऊंचाई हम लोग कहते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है ना, तो इसको लिख देंगे ऊंचाई ही। ठीक है, अब ये 2 से कट जा रहा है, 2 छक 12, कितना से 2 छक 12। ठीक है, अब ये 6 जो है बच्चों इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? ऊंचाई है ना, ऊंचाई बचा। ऊंचाई बोलो या शीर्ष लंब, बात बराबर है। देखो बार बार हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो 6 दूनी 12, यानी कि 100 मतलब कि 120 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका तदनुरूपी शीर्ष लंब इतना हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। एक त्रिभुज एवं एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। चलिए देखते हैं। एक त्रिभुज एवं एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आधार बना लेंगे। इस पे एक समांतर चतुर्भुज भी है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज भी है, और इसी समांतर रेखाओं के बीच एक त्रिभुज है, और आधार उसका क्या है? आधार, तो आधार आपका यही वाला है। ठीक है, तो ये आपका बन गया मान लो त्रिभुज। ठीक है, इसी तरीके का हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा ना, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। जब भी एक ही समांतर रेखाओं के बीच होगा तो उसका आधा होगा। तो हमारा सबसे पहले क्या पूछा? त्रिभुज। तो त्रिभुज का अगर 1 होगा तो इसका समांतर चतुर्भुज उसका क्या होगा? दुगुना होगा, यानी कि 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना? अगर आपका समांतर चतुर्भुज पहले लिखा रहता तो 2:1 होता, लेकिन पहले आपका किसका पूछा है? त्रिभुज का। त्रिभुज 1 और इसका दुगुना समांतर चतुर्भुज। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। चलिए ABC एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? D BC का मध्य बिंदु है। जो D बिंदु है ना, ये BC का मध्य बिंदु है। और त्रिभुजों ABC में BDE के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? BDE। ठीक है, तो BDE पूछ रहा है यहाँ पे। E यहाँ पे अभी क्या कहाँ पे है ये चीज नहीं पता चल पा रहा है, तो मान लो ना E यहाँ पे है, तो BDE। ठीक है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो किसका किसका? सबसे पहले ABC का। ABC
जितना है बच्चों उसका ये चरगुना में, मतलब कि चरगुना बोलेंगे कि ये 1/4 क्या है, BDE है। मतलब कि ABC अगर 4 है तो BDE जो है 1 है, मतलब कि BDE का चरगुना क्या है आपका, ABC का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ABC बोला था इसलिए हम 4 लिख दिए, और BDE जो है आपका बाद में बोला था ये आपका 1 हो जाएगा, मतलब कि इसका चौथा है ना, इसका 4 गुना हो जाएगा, और ABC का 1/4 आपका हो जाएगा BDE क्षेत्रफल, यानी 4:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यदि किसी त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो पहले त्रिभुज एवं नए त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम पुराने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप लोगों को पता है क्या होता है, 1/2। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, हम B इंटू H भी लिख सकते हैं, है ना, आधार B इंटू H। ठीक है, B को बेस, H से हाइट ऊंचाई। ठीक है, और इसी तरीके से नए त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या बोल रहा है, चेंजेस करने कह रहा है। क्या बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल में आधार और ऊंचाई को आधा कर दो, तो आधार को भी आधा कर दो और ऊंचाई को भी बोल रहा है कि आधा कर दो। चलो आधा करेंगे कैसे, 2 से डिवाइड करके। अब देखो ये 1/2 से 1/2 कट गया, B से B कट गया, H से H कट गया, तो यहाँ पे ऊपर में बचा 1 और नीचे बचा 1/4। ठीक है, चूंकि 1 और 2 दूनी 4। अब ये अगर हम ऊपर ले जाते हैं बच्चों, इसको चलो इधर कर देते हैं, ये 1 का 1 हो जाता है, और ये बटा के अगर हम, ठीक है थोड़ा सा देखो, बटा के ऊपर हम ये 1/4 को ले जाते हैं तो ये हो जाता है उल्टा। क्या हो जाता है, उल्टा, तो 4:1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि 4/1 यानी 4:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। क्लियर हो गया ना। चलिए, मतलब कि नए पुराने वाले त्रिभुज और नए वाले त्रिभुज का अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों, 4:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक भुजा और तदनुरूपी शीर्षलंब का गुणनफल होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है। आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये होता है कि नहीं होता है, बोलो। बिल्कुल सर होता है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे तदनुरूपी शीर्षलंब का गुणनफल होता है ना। तो क्षेत्रफल जो होता है बच्चों, आधार और ऊंचाई दोनों का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है, 1/2, यानी कि आधा होता है ना। 1/2 मतलब आधा, यानी ऑप्शन नंबर B इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं हम। क्या लिखा हुआ, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य, है ना। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा, आपको मान लो कि तो एक ही आधार पे बोल रहा है और एक ही समांतर रेखा के बीच के बने त्रिभुज जो होगा बच्चों, ठीक है, इसके बीच जो बनेगा त्रिभुज वो आपका क्या होगा, बराबर होगा। ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो संगत शीर्षलंब की ऊंचाई, शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी। आपको देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, आपको ऊंचाई निकालना है। सिंपल सी बात है, शीर्षलंब निकालना है, मतलब शीर्षलंब वही ऊंचाई। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों, ठीक है, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। B इंटू H भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 42 और इंटू बराबर लिखेंगे 1/2 इंटू B कितना दिया हुआ है, मतलब कि आधार बेस कितना दिया हुआ है 12, ऊंचाई आपका नहीं दिया हुआ है, शीर्षलंब नहीं दिया हुआ है, तो 2 छक 12, 6 से कट गया, यहाँ पे हो गया 42 और ये 6 इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे बच गया H, तो 6 सत्ते 42 यानी कि 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं 7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों को और अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करना है ये अगर वीकली टेस्ट का बच्चों, तो सेट 1 को जरूर से जरूर देखना, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा से कम क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, त्रिभुज की एक माध्यिका विभाजित करता है, तो ये क्या करता है बच्चों, बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है, तो ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोगों का सेट 2 का सारा सवाल। ठीक है, मैंने सॉल्व करवा दिया हूँ, और सेट 1 जरूर से जरूर देख लेना। ठीक है, मेरे अनुसार आप लोगों को सेट 1 जरूर से जरूर देखना, और आपको सेट 3 भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, शाम तक या रात तक या सुबह तक। ठीक है, तो आप लोगों को बने रहना है हमारे चैनल पे। अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और बेल आइकन बटन को भी जरूर से जरूर दबा लेना, ताकि मेरी नई वीडियो जैसे आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी शेयर करने में आप मदद करें हमारी।
ठीक है, शेयर करने में आप लोग मदद करें, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा हेल्प करोगे तो आपको मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा, तो थोड़ा शेयर करने में मदद करें, कम से कम 10-10 बच्चों को खुद शेयर करो, ठीक है। और नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। बाकी आप हमसे बातें करना चाहते हैं, हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको मटेरियल मिलेगा और व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, व्हाट्सअप चैनल में भी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, तो सभी में आप लोग जुड़ जाए हमसे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।